प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है। ये हमारा पूरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारा ये बाहर वाला जो झिल्ली होती है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और ये अंदर वाली जो झिल्ली होती है इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन है। फिर बाहर हमारा ये जो डॉट डॉट बिंदु दिखाया गया है ये न्यूक्लियस का हमारा राइबोसोम है। फिर आगे आएंगे तो ये हमारा जो गोल संरचना दिखाई दे रही है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं और ये धागे जैसी जो बंद संरचना दिखाई दे रही है इसी को हम डीएनए कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस का डीएनए हो गया और इस मेम्ब्रेन में जो छिद्र होता है उसी को हम न्यूक्लियस पोर कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये पूरी इतनी संरचना को हम न्यूक्लियस कहते हैं। फिर इसके बाहर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मिलता है, जिसका दो प्रकार है। एक हमारा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी ईआर, और दूसरा पार्ट जो है इसमें अंदर से राइबोसोम आया है और ये इस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ये लग जाता है, चिपक जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो रफ जो होता है इसमें ये राइबोसोम के कारण होता है और इसकी जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है सिस्टर्नी। अब ये जो गोल गोल जैसी संरचना है इसको कहा जाता है वेसिकल्स। ये है हमारे वेसिकल्स और ये हमारा जो रफ ईआर होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है और इसी रफ वेसिकल्स में से आगे ट्रांसफ़र करता है। और स्मूथ ईआर जो होता है यह लिपिड का निर्माण करता है और ये भी हमारा इसी वेसिकल्स में भर के आगे ट्रांसफ़र करता है। अब आगे हम आते हैं तो ये पूरी संरचना है इसको कहा जाता है गाल्जी बॉडी या गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो अंदर वाला भाग होता है इसको हम सिस फेस कहते हैं। तो सिस फेस होता है और बाहर वाले पार्ट को हम ट्रांस फेस कहते हैं। तो सिस फेस से हमारी ये वेसिकल्स लिपिड्स के और प्रोटीन के प्रवेश करते हैं और ट्रांस फेस से ये रिलीज होते हैं यानी बाहर निकलते हैं। तो जब ये बाहर निकलते हैं वेसिकल्स तो इन वेसिकल्स को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। इसके आगे कभी कभी ये लिपिड और प्रोटीन आपस में मिल कर के एक डाइजेस्टिव एंजाइम का निर्माण करते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम कहलाता है और एक बड़ी सी थैली में यानी भर के निकलता है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम का जो आकार होता है स्फेरिकल होता है और यहाँ पर जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको भी सिस्टर्नी कहा जाता है। इसके बाद हमारे सेल के अंदर ही हमारा ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर की जो दीवार होती है इस बाहर की दीवार को आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है और जो अंदर की दीवार है यानी ये जो कुछ इस प्रकार से जिगजैग मोशन में बनी हुई है ये इस दीवार को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। फिर आगे आएंगे तो इसी में ये धागे जैसी ये जो संरचना बनी हुई है इसी को हम कहते हैं डीएनए। चूँकि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है इसलिए हम इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। अगला है हमारा इस अंदर वाली दीवार के अंदर कुछ द्रव भरा होता है, उस द्रव को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अगला है इस माइटोकॉन्ड्रिया में छेद होते हैं यानी पतले पतले छिद्र, तो ये भी कहलाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल पोर। ये छिद्र इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो बिंदु जैसी संरचना दिखाई दे रही है इस बिंदु जैसी संरचना को ही कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम। तो राइबोसोम बड़ा कण होता है,
ये झिल्ली से बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए इसमें छिद्र होता है और छिद्र को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल पोल। और ये जो अंदर की दीवार है यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की दीवार है, जो ये वाली दीवार और ये वाली दीवार है, इन्हीं अंदर वाली दीवारों को ही कहा जाता है क्रिस्टी। अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य हैं और इसकी डिफिनीशन। चूँकि ये झिल्ली में बंद होता है इसलिए यह है यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा। तो डिफिनीशन में मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना राइबोसोम होता है और अपना डीएनए होता है। तो ये अपने लिए खुद ऊर्जा मैक्सिमम ऊर्जा बना लेता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑटोनोमस। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑटोनोमस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। विच जनरेट मोस्ट ऑफ एनर्जी इन एटीपी फार्म, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है, जो एनर्जी बनाता है, वह एटीपी के रूप में बनाता है। तो एटीपी के रूप में ये ऊर्जा का निर्माण करता है। अब इसके हम फंक्शन कार्य को देखेंगे। तो द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू सेलुलर रिस्पिरेशन एंड जनरेट एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य होता है वह सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी ये आंतरिक श्वसन करता है और आंतरिक श्वसन करने के बाद ये एनर्जी का निर्माण करता है, जनरेट एनर्जी यानी एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है। और इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, उसी क्रेब्स साइकिल के द्वारा आंतरिक श्वसन करता है, ऑक्सीजन लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को लेकर के ये ऊर्जा का निर्माण करता है यानी एनर्जी। और एनर्जी जो बनती है यह आपका एटीपी के रूप में बनती है। ये जो एनर्जी बनती है वह एटीपी के फॉर्म में बनती है। अब इसके कुछ और हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो हार्ट मसल सेल हैज मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हमारी मांसपेशियों में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है क्योंकि मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन मांसपेशियों में जो हमारे हार्ट की मांसपेशी है, चूँकि यह लगातार पंपिंग करती रहती है इसलिए उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। संख्या अधिक इसलिए होती है, इट इज़ रिक्वायर मोर एनर्जी, क्योंकि मांसपेशियों को यानी हार्ट की मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है, चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं ऊर्जा का निर्माण करता है, मैक्सिमम ऊर्जा बनाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी सेल के लिए भी ऊर्जा बनाता है और अपने लिए भी ऊर्जा बनाता है। अपने लिए ऊर्जा बनाता है इसलिए इसको कहा जाता है ऑटोनोमस, और ये सेल के लिए मैक्सिमम ऊर्जा बनाता है इसलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल के लिए मैक्सिमम ऊर्जा इसी माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है। चूँकि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ले कर के तब सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, ऊर्जा बनाता है, तो जो हमारा WB माने RBC होता है, तो RBC यानी रेड ब्लड सेल ये ऑक्सीजन को ले आने और ले जाने का कार्य करता है। तो यदि RBC ऑक्सीजन को ले आने ले जाने का कार्य कर रहा है तो अगर ये ऑक्सीजन लेके जाएगा, इसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो इसका मतलब है इसी ऑक्सीजन को ये खा जाएगा यानी निकल जाएगा, इसलिए RBC के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो RBC हैज नो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह ऑक्सीजन को लेती है यानी लेता है एंड रन क्रेब्स साइकिल, और अपने अंदर क्रेब्स साइकिल चक्र चलाता है और उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।